स्टूडेंट्स है, आई होप आप सभी को बोर्ड दिख रहा होगा। गुड, ओके ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज चलो वन इंस्ट्रक्शन कोई और आपकी एनरिचमेंट एग्जामिनेशन होने वाली है, मतलब आपकी एक्टिविटी बेस्ड आपको 10 एंड अपने पास करूँगा मार्क्स बदलते हैं क्या नहीं है, क्यों नहीं है? क्या हुआ इसका तो कभी लगा ओके एक्टिविटीज इसी वीक के अंदर होगी आपको होगी, तो आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे, आपको 10 एमसीक्यू मिलेंगे फ्रैक्शन में, और आपकी मेजरमेंट की एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी जो आपको बताया जाएगा। इस एक्टिविटी के आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि 1 मार्क्स का हमारा जो मेन पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स होते हैं। स्टैंडर्ड मैंने क्या बोला बताइए सभी को, जल्दी बताओ बेटा, सब लोग वेट कर रहे हैं। मैंने अभी जो बताया वो सबको बताइए। क्या हुआ, नहीं पता आपको? क्यों नहीं पता? क्योंकि आप लोग बातें कर रहे थे, राइट? यहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आते हो, पढ़ाई के लिए आते हो। मैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, फिर आपका फोकस नहीं होगा, फिर आप बोलोगे सर हमें नहीं पता क्या करना था, वो हमें नहीं पता। तो टीचर जब भी क्लास के अंदर आ जाए और आपका फोकस टीचर पे होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंड थिंग, एक्टिविटी के बाद आपकी बुक चेकिंग, तो आपकी जितनी भी पेपर इनकम्प्लीट है एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लो। मैं कल या फिर आपका जो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब बुक चेकिंग के लिए मांगूंगा, तो आपकी बुक वर्कशीट नोटबुक जो भी आपका है वो कंप्लीट रखिएगा। ओके चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द पेज नंबर 131। व्हाट आर फ्रैक्शंस? व्हाट आर फ्रैक्शंस? बोलिए। श्योर। What are the fractions? तो fractions के बारे में हम
सब में मतलब आपको ऑलरेडी एमबीए का सिलेबस क्लियर कर दिया गया है। Sir, your voice is coming slow. Why? Stop this. Wait a minute. कोई बात नहीं यार, नहीं समझ में आया। ओके, यहाँ से बाकी है ना, रीड एंड राइट फ्रैक्शन। ओके चलो, रीड एंड राइट। बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, वेट अ मिनट। हमारा पेज नंबर 133, पेज नंबर हमारा पेज नंबर 133 बोल रहा हूँ बेटा। यस बोलो, किसको प्रॉब्लम है? हाँ बोलो आरव पटेल। नो, यहीं पे कर लंसरी, बैठ जा बेटा। हाँ अभी नहीं बेटा, बाद में देना। हाँ मुझे, मैं जब आपको मांगूंगा तब अपने पास ही रखना। जो एक्टिविटीज आप करने वाले हो वो अपने पास ही रखिए। ओके कोई बात नहीं। हाँ चलो, रीड एंड राइट फ्रैक्शंस। तो अभी जो फ्रैक्शंस हम लिखते हैं उसे रीड कैसे करना है वो यहाँ पर हम लर्न करेंगे। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 एक्सेट्रा। जितने भी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस होते हैं उसे किस तरह से रीड एंड राइट करते हैं वो यहाँ पर लर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि फ्रैक्शंस मीन जो भी हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं उनमें से टेकन पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे पार्ट्स होते हैं, और जो टोटल होता है वो हमारे होल्स होते हैं, राइट। तो अगर आपके पास ऊपर की तरफ अगर कोई पार्ट है तो वो आपका पार्ट है, और नीचे की तरफ जो भी लिखा हुआ है वो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट है, वो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं 1/10, हम लोग बोलते हैं इसे 1/10, तो ये उसका एक पार्ट है और ये उसका टोटल पार्ट है। नहीं दिख रहा आपको? ओके मैं यहाँ से थोड़ा मूव कर देता हूँ। हाँ इट्स क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, वो ऊपर जो है वो उसका पार्ट है। किसका पार्ट है? जो नीचे लिखा हुआ है उसका। नीचे जो लिखा हुआ है उसका एक पार्ट ही है, 10 में से 1 पार्ट है। तो जो भी ऊपर होगा वो फ्रैक्शन के पार्ट्स होंगे, नीचे जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ हमारे पार्ट्स होंगे। मतलब जितने भी टोटल पार्ट्स है वो नीचे लिखे जाएंगे, और उनमें से हमने जो पार्ट्स लिए हैं टेकन पार्ट वो हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे। ओके चलो, तो अब यहाँ पर हम कुछ लर्न करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालो और 3A, ओके उसके अंदर जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे। A ओनली। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको डेली टेक्स्ट बुक, नोटबुक दोनों A और B साथ में रखनी है। ओके तुझसे पूछा अलग से मैंने? नहीं, मैंने क्या बोला आपने नहीं सुना? मैंने बोला 3A, तो 3B का मैं क्या करूं?
आपको 3A मतलब 3A निकालनी है, 3B के अंदर कुछ नहीं करना है। आपको डेली 3A 3B और टेक्स्ट बुक लेकर आनी है। हाँ तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी लिख लो, घर जाकर 3A में लिख लेना। हाँ बेटा बोल। तो मैंने पूछा किसके पास है, मैंने किसी से नहीं पूछा है कि किसके पास है। आपके पास है तो प्लीज ओपन इट एंड स्टार्ट राइटिंग। हाँ हाँ Who is doing? कौन कर रहा था ये आवाज? अरे हाथ में चढ़ गया ना बेटा, गाल लाल हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना मेरे क्लास में। वेट अ मिनट। बेटा नहीं दिखाई दे रहा, किसको नहीं दिखाई दे रहा? नाउ ओके। हाँ यस बेटा, जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपको लिखना है। उसको रीड कैसे करते हैं? फ्रैक्शन बेटा, ये वाला ना, फ्रैक्शन FRA। जिसके पास नहीं है वो अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, घर जाकर इन्हें लिख लेना। ओके किसे नहीं दिख रहा? यहाँ पर नीचे आ जाए। या पे इनकम्प्लीट क्यों है बेटा? हाँ इनकम्प्लीट क्यों है? सब कुछ पूरा इनकम्प्लीट है। कोई बात नहीं, बट कर जाकर कर लेना, ठीक है। शो मी योर टेक्स्ट बुक। क्या सेंड कर दूं बेटा? मेरे पास कुछ है नहीं बेटा सेंड करने के लिए, हम लोग यहीं पर करते हैं। हाँ बेटा आ जाओ। वेरी गुड, बोलिए। मैंने जो लिखा वही लिखा। श्रद्धा शांति से बैठना है बेटा। बेटा आ गया तो इसको नहीं दिख रहा है। FOURTH आर। कौन सा? ये वाला है। आई
FOURTH। चलिए फर्स्ट 2 हो चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ ये दोनों भी नहीं हुए। 1.5 तो हो चुका होगा। डी, THIRD लिख, क्योंकि मुझे नया लिखना है इसलिए। प्लीज राइट डाउन ऑल्सो 1.8 and 1.9। और भी 2 हैं बेटा, ये मैंने फिर से लिखे नए वाले 2 लिख लेना। वन हाफ आपकी टेक्स्ट बुक में है। कौन पूछ रहा है? पेज नंबर किस चीज का? पेज नंबर आपका 134। बुक। हाँ बेटा जी बोलिए। चलो नाउ वी आर, जल्दी करो बेटा। बस जिसका बाकी है वो लिखो फटाफट। ओके, तो आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसको रीड कैसे करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 1/2 है तो उसे बोलते हैं 1/2। आर लिखा बेटा, मेरा आर जो है वो इस तरह से होता है, तो प्लीज आप लोग देख लेना। हाँ, वो कर्सिव में जब बनाते हैं ना वो वाला आर है, तो मैं इस तरह से आर बनाता हूँ, FOURTH। हाँ बेटा, चलो, तो जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को बोलते हैं, जैसे कि 1/8 लिखा हुआ है तो उसे हम लोग 1/8 बोलते हैं जनरली। बेटा मैंने आपसे नहीं पूछा है कि आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है, जिसका बाकी है वो लोग बोलेंगे। चलो जल्दी करो। हाँ बेटा लास्ट में रख रहा हूँ, डोंट वरी। किसका बाकी था? टेक्स्ट बुक में से लिख लो बेटा, बाकी का वर्क जो है ना वो।
टेक्स्ट बुक में से लिख लो बेटा, टेक्स्ट बुक में है 134 पेज नंबर। चलो नाउ एक्सरसाइज नंबर 3। ओए बातें करने के लिए नहीं खड़ा किया है, बैठ। टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है सारा। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ए के अंदर आपको दिया हुआ है 1/5 ऑफ द रेक्टेंगल इज कलर्ड। मतलब उसका ये है कि 5 पार्ट में से 1 पार्ट को शेडेड किया हुआ है, कलर्ड किया हुआ है। शेडेड एंड कलर्ड बोथ आर सेम। शेडेड मतलब उसके अंदर शेड पार्ट किया गया होता है और उसी जगह पर वहां पर कलर्स भी किया जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर है। यस बेटा, बाद में लिख लेना। हाँ बेटा, पहले समझ लो। पेज नंबर 134 पर है हम लोग। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 134 आपका वहां पर है। आपकी बुक में वहां पर है बेटा, यहाँ पर। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है वो फाइंड आउट करो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 3, तो वो फाइंड आउट कर लो। अगर पेज नंबर अलग सबके अंदर नहीं है बेटा, वो इसी के अंदर अलग है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी पार्ट आपको शो किए गए हैं वो आपको मिसिंग नंबर मतलब जो ब्लैंक दी गई है उसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/5 of the rectangle is colored. So 1/5 is 1 part out of the 5 equal parts. उसमें से जो 1 पार्ट है वही कलर्ड है। कितने पार्ट्स में से? 5 पार्ट्स। तो आंसर लिखोगे 1 और वहां पर 5। राइट डाउन। पहली ब्लैंक के अंदर आएगा 1 आउट ऑफ 5, 1 out of 5. Write down everyone. बोलिए। मैंने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नंबर, फाइंड आउट इट, कहाँ पर है? हाँ बेटा, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, सीधा मैं आपको वहां पर चेक करने के लिए आऊँ। मिल गया ना? पेज नंबर नहीं देखना है हमें, एक्सरसाइज देखनी है। चलो सेकेंड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वो 5 है, एंड आउट ऑफ 5 देयर इज 2 पार्ट्स आर शेडेड, अदरवाइज 2 पार्ट्स आर कलर्ड। तो उसे किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट ब्लैंक के अंदर होगा 2 एंड सेकेंड के अंदर होगा 5, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्ट 5 एंड आउट ऑफ 5 वी हैव टू कलर्ड ओनली 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो किस तरह से आएगा? 2 आउट ऑफ 5। ओके, चलो ब्लैंक कंप्लीट करो अपनी। एंड थर्ड वन जो है वो आप यहाँ पर ट्राई करो, अदरवाइज आप होमवर्क में करोगे तो इट्स ओके। वेरी गुड, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 6। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, 1/3 कहाँ है? हाँ यस बेटा, 4/6 तो दिया, हाँ वहां पर 4/6 आपको जो ले दिया, इसीलिए तो मैंने आपको जो पहले लिखवाया था। वेरी गुड, 4/6, वेरी गुड।
चलो अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ आपके जो रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट है उसकी। गर्ल्स यहाँ पर ध्यान। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई फिगर दी गई है इस तरह से, और इस फिगर के अंदर आपको कुछ पार्ट कलर्ड किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप बताओ बेटा, स्टैंड अप, टेल मी, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? कौन सा फ्रैक्शन है ये? इसको हम फ्रैक्शन नंबर के अंदर किस तरह से लिखेंगे? व्हाट्स योर नेम? नित्या, प्लीज टेल मी बेटा। ये जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है, मतलब हमारी जो फिगर है, उसको नंबर के अंदर किस तरह से लिखेंगे? डाउन योर हैंड्स एवरीवन। क्यों, घर जाना है तो नहीं रख सकते? अभी आपको ये लिखना नहीं है? चलो बेटा बाजू में आप स्टैंड अप। नहीं अभी नहीं। हाँ बेटा बोलिए आप, इसका क्या फ्रैक्शन होगा? नहीं पता? चलो आप बेटा बताओ। वेरी गुड, 4/3। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपको कोई भी पिक्चर दिखाई दे तो उसके फ्रैक्शन 3/4। हाँ सॉरी। तो अगर आपको कोई भी पिक्चर पहले दिखाई दे तो पहले काम आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को काउंट करना है। तो चलो पहले वो करते हैं। 1 2 3 एंड 4 हो गया। पहले फिगर आपको कोई भी दिखाई दे और पूछे कि इसका फ्रैक्शन लिखो, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट को पहले काउंट कर लो। तो हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट काउंट कर लिए। कितने पार्ट है? तो वो हम लिखेंगे नीचे की तरफ। ओके, तो जो नीचे हमने लिखा हुआ है वो है 4। अब यहाँ पर कितने पार्ट कलर्ड है? तो वो पार्ट हम लिखेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास 3। अब ये 3/4 का मतलब ये है कि जो 3 है वो हमारे कलर्ड पार्ट है, वो हमारे कलर्ड पार्ट है। और ये जो हमारे है वो ये हमारे टोटल पार्ट। ऊपर के जो हम लोग लिख रहे हैं वो हमारे कलर्ड पार्ट है, और नीचे के जो हमारे पार्ट है वो हमारे टोटल पार्ट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा मुझे ये बताओ, अभी भी किसको नहीं समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली। अभी भी फ्रैक्शंस किसके वो नहीं समझ में आ रहे हैं कि फ्रैक्शन एग्जैक्टली किसे कहते हैं? चलो प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, अभी भी किसको फ्रैक्शन नंबर किस तरह से बनाना है वो समझ में नहीं आ रहा है? अकेले को आपको ही नहीं समझ में आ रहा है? श्योर? ओके। स्टैंड अप बेटा। ओके, बताइए इसका फ्रैक्शन। वेरी गुड, सिट डाउन। सॉरी 4/12 बेटा, 12/4 नहीं होता, उल्टा मत करो। ओके, अब कौन बताएगा? लास्ट बेंच। यस बेटा आप बताओ। 3/9। वेरी गुड, सिट डाउन। बाजू आप बेटा, ब्लू टी शर्ट, आप बताइए। 2/6। वेरी गुड। आप बताइए बेटा, आप बताइए आप। हाँ बताओ। हाँ
4/2 होता है या 2/4 होता है? 2/4 होता है। उल्टा मत करिए। टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो होते हैं ऑलवेज नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर नहीं आते। मैं फिर से करने जा रहा हूँ और प्लीज कोई बीच में मत बोलिएगा, जिसको मैं बोलूँ वही बोलेगा यहाँ पर। चलो बताओ, डाउन योर हैंड्स। ये वाली फिगर 2/4 हो गया। किस तरह से किया बताइए, एक्सप्लेन द। तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम हेल्प करने नहीं जाओगे उसे, उसको खुद सीखना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह से आपने किया वो समझाओगे? 2/4 आपने किया, वो किस तरह से किया वो समझाइए। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? Why sit down? Stand up. What is the first step of the figure? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टैंड अप, खड़ा रहे। बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिगर? हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? बाजू में स्टैंड अप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? नॉट आंसर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप। जब भी कोई फिगर हम देखते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? डाउन एवरेंस एवरीवन। मैं फिर से सिखा रहा हूँ, एक और बार देख लो, आप ध्यान से देखो। सिट डाउन, सिट डाउन। कोई भी फिगर हमें दिखाई दे तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट काउंट कर लेने हैं। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट। कितने टोटल पार्ट है? 1, 2, 3 and 4 विथ शेडेड पार्ट। ऐसा नहीं है कि हमें विथ शेडेड पार्ट काउंट कर लेना है। ऐसा नहीं समझना है कि ये शेडेड है तो इसे काउंट नहीं करना है। टोटल के अंदर ये भी आता है 1, 2, 3 and 4। तो हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो टोटल जो है वो ऑलवेज नीचे की तरफ रहता है। तो हमने 4 को नीचे लिख दिया। अब हमें जितने पार्ट को कलर किया हुआ है, कलर्ड किया गया है, वो ऊपर की तरफ लिखना है। तो कितने पार्ट को कलर्ड किया हुआ है? We get the answer. Now stand up and tell me the second one. चलो बताइए। बेटा डाउन योर हैंड्स। जिसको नहीं आता है उसको थोड़ा सीखने दीजिए। पहला वर्क क्या करेंगे हम लोग? कौन? बोलो नहीं किया? ओके, अब नाउ एक्सप्लेन इट। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से 2/। नितिन कैसे बात करो बताओ बेटा। देखो टोटल जितना भी पार्ट है वो हमने नीचे लिखा हुआ है 3 एंड उसमें हमने 2 पार्ट को कलर्ड किया हुआ है, तो दैट 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 3। राइट डाउन, सॉरी राइट डाउन आपको बात समझ लेना है। टोटल जितने पार्ट होते हैं वो नीचे की तरफ और आपके जो टोटल पार्ट है वो आपके ऊपर की तरफ। ओके, नाउ इन योर होमवर्क
होमवर्क लिखो डायरी के अंदर, आपको कंप्लीट कर देना है एक्सरसाइज नंबर 3 तक। एक्सरसाइज नंबर 3 तक आपको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है। ओके, सेकेंड थिंग आपकी जो इनकम्प्लीट वर्क है वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, ऑनलाइन के लिए यहाँ पर क्लास खत्म हो रहा है।